उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा गांव चमड़िया। खेत, तालाब, मंदिर सब कुछ था वहां पर। बस एक चीज थी जो सबकी रूह कंपा देती थी। गांव के बाहर जंगल में मौजूद एक काला कुआं। कहते हैं जो भी उस कुएं के पास रात में जाता वह वापस नहीं आता। अगर कभी वापस आ भी जाता तो वह इंसान नहीं रहता। वीर 28 वर्षीय युवक शहर में नौकरी करने के बाद अपने गांव लौटा। माँ बाप अब नहीं रहे थे। दोनों की एक रहस्यमयी मौत हो चुकी थी एक ही दिन। और गांव में चर्चा थी कि उनकी मौत काले कुएं की छाया में हुई है। वीर इन बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता ये सब अंधविश्वास है। एक रात वो अपने बचपन के दोस्त अर्जुन के साथ खेत की मेड़ पर बैठा बात कर रहा था। अर्जुन बोला, तेरे माँ बाप की मौत उनकी लाशें काले कुएं के पास मिली थी, पर कोई घाव नहीं था। बस उनकी आंखें खुली हुई थी, जैसे किसी भयानक चीज को आखिरी बार देखा हो। वीर की आंखें फटी रह गई। अब वह इस रहस्यमयी बात को जानना चाहता था। अगले दिन वीर ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी भोला बाबा से पूछा, काले कुएं की सच्चाई क्या है? भोला बाबा ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले उस कुएं में एक औरत को जिंदा दफनाया गया था। गांव वालों ने कहा वो डायन है, पर हकीकत ये थी कि उसकी बहू बनने वाली एक लड़की को उससे जलन थी और झूठा इल्जाम लगाकर उसे मरवा दिया। मरते वक्त वह चीखी थी, मैं लौटूंगा हर उस इंसान के लिए जिसने सच छुपाया है। वीर का खून ठंडा पड़ गया, पर उसने ठान लिया कि वो सच का सामना करेगा। तीसरी रात गांव में एक शख्स की लाश मिली, हरनाम, जो उस समय का प्रधान था। जब उस औरत को कुएं में डाला गया था तो उसकी लाश खेत में मिली। आंखें खुली हुई, चेहरा नीला पड़ा था, जैसे दम घुट गया हो। लोग कहने लगे काले कुएं की प्यास फिर जग गई है। वीर ने हरनाम की पुरानी डायरी खोजी। उसमें लिखा था, हमने उसे बेगुनाह मार दिया। मुझे आज भी उसकी आंखें नींद में दिखाई देती है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं रही, यह सच्चाई थी। वीर ने अर्जुन को सब बताया, हत्या, बदला, आत्मा। अर्जुन चुपचाप सुना और फिर धीरे से बोला, उस रात मैं भी वहां था। मैंने देखा। तू जानता है किसने उसे धक्का दिया? तेरे खुद के बाबा ने। मैं डर गया था, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वीर को यकीन नहीं हुआ, उसका अपना खून इस पाप में शामिल था। और उसी रात अर्जुन गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के किनारे पड़ी थी, आंखें खुली, मुंह फटा हुआ, जैसे उसने मरने से पहले जोर से चीखने की कोशिश की हो। अब वीर टूट चुका था, पर डर नहीं, गुस्सा था। वीर रात को अकेले काले कुएं के पास गया। वह बोला, मैं जानता हूं तुझ पर जुल्म हुआ है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्यों ले रही हो मासूमों की जान? कुएं से एक धीमी खतरनाक आवाज निकली, मासूम कौन है जिसने चुप्पी साधी है? वो सभी दोषी हैं। अचानक कुहासा छा गया और कुएं से एक औरत निकली, चेहरा काला, आंखें खून से भरी, बाल मिट्टी से सने। वह जमीन पर नहीं चल रही थी, हवा में तैर रही थी। वीर पीछे हटने लगा और तभी किसी ने उसे धक्का दिया। पीछे देखा तो वही औरत, पर इस बार वह नहीं चीखी। उसने आंखें बंद की और कहा, मुझे सजा देनी है तो दे। उस औरत की आंखों में पल भर को शांति आई। वह बोली, सच ने मेरी आत्मा को छू लिया, अब मैं खुद को समर्पित करती हूँ। एक झटके में वह लौ की तरह जल उठी और आसमान में समा गई। गांव में फिर कभी कोई मौत काले कुएं के पास नहीं हुई। कुआं अब भी वही था, पर उस पर लोहे की जंजीरें बिछा दी गई और पास में एक पट्टी लगा दी गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।